अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की बेकिंग क्लास में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये मज़ेदार से बटर कुकीज़। बेकरी से लेके आप लोगों ने तो बहुत खाए होंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी, मुख्तलिफ़ शेप्स बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट्स बनते हैं बिल्कुल बेकरी जैसे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है और आपने उसमें डालना है 200 ग्राम रूम टेम्परेचर का बटर। याद रहे कि बटर मेल्ट नहीं है, रूम टेम्परेचर का है, मतलब कि सॉफ्ट हुआ है। अगर आपने फ्रीज़र में रखा हुआ है बटर तो उसको बनाने से पहले बिस्किट्स आधा घंटा पहले बाहर निकाल के रख दें काउंटर पे, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। मेल्ट नहीं करना हमें, उसको सॉफ्ट करना है। बटर डालेंगे 200 ग्राम्स। उसके बाद इसको अच्छे से हम जो है ना हैंड विस्क की मदद से ही बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें पाउडर शुगर, वो भी 100 ग्राम। ठीक है, पाउडर शुगर ही यूज़ करेगा इस रेसिपी में। उसके बाद अगेन हम इसको विस्क की मदद से बीट करना शुरू करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों का हम कम से कम 2 से 3 मिनट इतना अच्छे से बीट करेंगे ना कि बिल्कुल पेल हो जाएगा ये, और थोड़ा थोड़ा फ्लफ़ी सा हमें इसका मिक्सचर लगने लगेगा। कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जाएगी। देन हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए एक बाउल में स्ट्रेनर रखेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर 50 ग्राम्स, और उसके बाद इसमें जाएगा मैदा 200 ग्राम्स। बस ये दो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ही जाएंगे इसमें। उसके बाद हम इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने वाला स्टेप कभी भी स्किप नहीं किया करें, चाहे आप कुछ भी बना रहे हों, बेकिंग कर रहे हैं, उसमें आपको छानना ही छानना है। इससे क्या होता है कि मैदे में जो है एयर पैदा होती है, जिससे आपकी चीज़ें जो है बहुत अच्छी बनती हैं। अब छान लेंगे, उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और बस उसके बाद हमने यही ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने बटर वाले मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब बैचेस में डालेंगे इसको, एकदम से सारा नहीं डालेंगे। पहले मैंने थोड़ा सा डाला है, उसके बाद फिर विस्क की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स जो है आप एक ही डायरेक्शन में करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस आपने बस अच्छे से मिक्स करना है कि कोई भी लम्स ना हो। हमारा एक सिल्की स्मूथ सा बैटर बनना चाहिए। इस पॉइंट पे जो है मैंने इस पे 1 से 2 ड्रॉप जो है ये वाला लेमन कलर डाला था, क्योंकि मैंने होममेड बटर यूज़ किया है तो उसका वो कलर नहीं आता। तो मैंने इसको थोड़ा सा येलो कलर देने के लिए 2 ड्रॉप्स इसमें कलर डाले थे। तो अगर आप बाज़ार वाला यूज़ करें तो आप ये स्टेप स्किप कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी येलो होता है। उसके बाद हम अगेन मैंने सेकंड बैच डाला है, मतलब हमने डिवाइड करके अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें ताकि हमसे इजीली हैंडल हो जाए। साथ में स्पैचुला भी रख लेगा और साइड्स रिमूव करते जाएगा ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसी तरह बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। और थर्ड बैच जो मैंने डाला था उसके बाद जो है विस्क की मदद से मिक्स नहीं होगा, तो अब हाथ से कर लेगा। हाथ से वैसे भी बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि थोड़े ड्राई इंग्रेडिएंट फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो मिक्स करना मुश्किल होता है। तो इससे बेहतर यही होता है कि आप विस्क हटा के हाथ से मिक्स कर लें। हाथ की मदद से वैसे भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप शुरू में ही जो है हाथ से ही मिक्स करना शुरू कर देगा। मैंने बिल्कुल एंड पे जाके शुरू किया था, क्योंकि एंड में थोड़ा विस्क की मदद से मुश्किल हो रहा था। तो हाथ से बिल्कुल अच्छे से फ़ौरन जो है डो हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। ये डो हमारी बिल्कुल सिल्की सॉफ्ट सी बननी चाहिए, क्योंकि हमने इसको पाइप करना है। तो हमने कोई इसको आटे की तरह का सख्त नहीं बनाना, हमने बिल्कुल ऐसी सी डो बनानी है, बिल्कुल अपनी सिल्की स्मूथ सी, जैसे बटर क्रीम होती है ना, सेम वैसी, ताकि हम इसके जो है पाइपिंग कर सकें। तो यहाँ हमारी डो जो है रेडी हो गई है। अब हम जो है अपनी ट्रे को ग्रीस कर लेंगे और अवन को चला देंगे। मैं टेम्परेचर दोनों का आगे मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी बड़ी बेकिंग ट्रे जो है इसको ग्रीस कर लिया बटर से। आप ऑयल से भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद एक बड़ा सा बटर पेपर जो है इसके साइज़ का मैंने कट कर लिया था और वो लगा रही हूँ। बटर पेपर इसलिए लगाया और इसको ग्रीस इसलिए किया है क्योंकि ये जो है नॉन स्टिक वाली ट्रे है, तो इसमें जो है चिपकता है, तो इसलिए बटर पेपर इस पर लगाना ज़रूरी है। इस तरह जो है हमारे बिस्किट बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ से यूँ मैंने इसको प्लेन कर लिया है पूरा। और उसके बाद अब हमने करना है, एक पाइपिंग बैग लेना है और एक ग्लास लेना है। पाइपिंग बैग के अंदर जो है हम अपना सारा बैटर जो है शिफ्ट कर देंगे, ताकि जो है हम पाइप कर सकें इजीली। तो बेसिकली हमने 2 पाइपिंग बैग यूज़ करने, एक में हमने ये अपना सारा बैटर डालना है और दूसरे पाइपिंग बैग में जो है हम अपना नोज़ल डालेंगे। देन हम इस वाले पाइपिंग बैग को उसमें डालेंगे। अब अपना बैटर जो है हम पाइप करना शुरू करेंगे। 195 नोज़ल यूज़ किया, मैंने आपको इसकी टिप भी दिखा दी थी और नेम भी मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले हम राउंड रोजेट्स बनाएंगे इससे, और उसके बाद जो है हम मुख्तलिफ़ शेप्स अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी बना सकते हैं। इस तरह से शेप बना सकते हैं। ये वाली शेप बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और बहुत सिंपल होती है। सिंपल आपने पाइपिंग बैग को दबाना होता है और ये शेप खुद बन जाती है इस तरह से।
और आप जिस तरह चाहें जौन सा मर्ज़ी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। वैसे बिस्किट्स के लिए ज़्यादातर ये 195 यूज़ होता है, 6B यूज़ होता है या फिर 1M या 2D, क्योंकि ये इनसे जो है रोज़ेट्स बनते हैं बहुत प्यारे, और बिस्किट्स में आपने रोज़ेट्स वगैरह देखे होंगे। अब इस तरह से हमने लॉन्ग बिस्किट्स बना लेने हैं। जिस तरह आपको शेप पसंद है आप वो बनाएँ, क्योंकि बेकरी में ये सब किस्म की शेप आपको मिलती है। बैटर एक ही होता है, उन्होंने भी शेप्स डिफरेंट की होती हैं। और अगर इसी तरह आप कोको वाले बिस्किट बनाने वाले हैं, मतलब चॉकलेट बिस्किट बनाना चाहते हैं, तो इसी बैटर में आप 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे तो चॉकलेट बिस्किट बन जाएंगे सेम आपके। 195 से मैंने बहुत सारे बना लिए थे, तो अब मैंने 1M नोज़ल डाल लिया और 1M से बनाऊंगी, क्योंकि रोज़ेट वाले बिस्किट्स भी मुझे चाहिए, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और सिंपल जिस तरह हम क्रीम से रोज़ेट बनाते हैं सेम वैसे ही, बस ये बैटर थोड़ा सा आपको पाइप करने में मुश्किल होती है, तो अपने हाथ को अच्छा सा सपोर्ट दें दूसरे हाथ से, ताकि इजीली जो है आपसे निकल सके। ये देखें, इसी तरह से आपने रोज़ेट्स बना लेने हैं। आप मेरे हाथों की मूवमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। बस इसी तरह से मैंने पूरी ट्रे जो है कवर कर ली थी और सारे जो है बैटर अपना फिनिश कर लिया था। तो काफ़ी सारे बिस्किट्स इस बैटर से आपके बनेंगे। ये सारे बिस्किट्स जो हैं हमने इस बैटर से बनाए हैं। बस अब इनको मैं जो है ओवन में रखूँगी। तो बस अब इसको जो है बेक करने के लिए रख दूँगी ट्रे को ओवन के अंदर। टेम्परेचर मैंने मेंशन कर दिया है। 15 से 20 मिनट में हमारे कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हुए हैं, और अब इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। शुरू में आपको ये थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये बिल्कुल सही हो जाते हैं क्रिस्पी से। तो ये हमारी कुकीज़ की लुक है, आप चेक कर सकते हैं। इनको लोअर रॉड पे ही मैंने बेक किया था, और लास्ट में सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए मैंने जो है अपर रॉड ऑन की थी कलर देने के लिए। तो लोअर रॉड पे ही बेकिंग किया करें, सिर्फ कलर देने के लिए अपर रॉड ऑन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ आपको एक कुकी मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक होती है। टेस्ट तो इनका लाजवाब होता है। चाय के साथ सर्व करें या बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। इनको एयर टाइट बॉक्स में जो है आप इनको स्टोर कर सकते हैं। 10 से 15 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बिल्कुल बेकरी जैसे बनते हैं और बहुत ही लाजवाब टेस्ट के। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।